ऑल राइट। सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आप सब लोगों को प्रणाम। और आज जो है हमारे साथ एक और राहुल हैं। पिछले राहुल को आप बहुत ही स्पेशल राहुल पांडे, इनको तो वैसे आप देख ही चुके हैं। तमाम लोग जो ऑफलाइन सेंटर में आते हैं जिक्र करते हैं कि राहुल पांडे सर का हमने देखा था, राहुल पांडे भैया का हमने इंटरव्यू देखा था एंड आई गॉट इंस्पायर्ड और मैं आया। तो राहुल का बहुत ही प्रेम है मुझसे। तो ये साल में 10 बार आते रहते हैं, ठीक है। और एक चीज है जो हम लोग शेयर करते हैं और वो है क्रिकेट की राइवलरी, ठीक है। क्रिकेट खेलने का शौक है और खेल लेते हैं आजकल। पहले संडे संडे खेलते थे, तो नॉर्मली संडे को ही क्रिकेट होता है। तो दिल्ली से चले आए हैं क्रिकेट खेलने इस बार। आज सैटरडे हमने भरपूर क्रिकेट खेली, मैंने हराया भी राहुल को, है ना। अब राहुल कल मुझे हराएंगे, दम भर रहे हैं, ठीक है। तो इट्स रियली नाइस टू मीट पीपल हु हैव कम फ्रॉम योर बैकग्राउंड। ऐसे लोग जो आपके बैकग्राउंड से आए हैं और आज एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जिसमें खुशहाल हैं। और पिछली जो कुछ आर्थिक तंगी थी या एक जो संघर्ष था नौकरी पाने का, उसको जीत चुके हैं, उस बैटल को जीत चुके हैं। तो आज कैसे चल रही है इनकी जिंदगी, जब ये स्टूडेंट थे तो कैसे थे, आज और कल में क्या परिवर्तन हुआ है, और आपको ये राय दे सकते हैं कि आप अगली जिंदगी के लिए, आने वाली जिंदगी के लिए कैसे अपने आप को तैयार कर सकते हैं। बहुत ही नॉर्मल कन्वर्सेशन है, कोई इंटरव्यू नहीं है। हम लोग बस ऐसे ही बकैती कर जी। रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं, जो भी सोच लीजिए, है ना। सो राहुल, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, सब कुछ बता रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो सर आपको बहुत थैंक यू कहूँगा कि आपका जो स्नेह है हमारे लिए वो क्या है, बहुत ही इंस्पायरिंग और बहुत ही क्या है, जोड़े रखता है कि जब कभी मैं वहाँ से उगता हूँ ये सोचता हूँ कि कहाँ जाया जाए, घर जाया जाए या वहाँ। तो मुझे लगता है कि एक बार यहाँ चलते हैं। रिजुविनेटिंग फीलिंग है यहाँ का, जो क्रिकेट एक्सपीरियंस है वो तो बहुत ही अच्छा है ही। साथ ही साथ जो हमारे छोटे भाई यहाँ पढ़ते हैं और भी लोग हैं जिनसे मिलने का मौका मिलता है, उनको थोड़ा बहुत भी गाइड कर पाएँ उनके कैरियर में, ये सब भी एक क्या है, फैक्टर है यहाँ आने का। बहुत ही तो नहीं कहेंगे। और दूसरी बात सर, जो एक आप बात कहें उसमें क्या, कि पहले के लाइफ में और अब के लाइफ में कितना अंतर है, वो तो बहुत ही ज़्यादा अंतर नहीं है, बट एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गई है। और क्या है कि बस वही है, लोगों का जुड़ाव चाहिए, या ठीक है। हाँ। तो आपने एक चीज कही, जब हम लोग ये इंटरव्यू कर रहे हैं उसके पहले हमारी तो इतनी बातचीत होती है। जी सर। तो यू आर सो हैप्पी इन दिस जॉब, आप बहुत खुश हैं। जी। और कई एक स्टेटमेंट मुझे याद है, जैसे दो तीन जो हाइलाइट्स हैं आपके जॉब का, वो ये कि आपको चोरी नहीं करनी है बिल्कुल सर। और जितना पैसा आप ईमानदारी से एमईए में कमा सकते हैं दूसरी जगह नहीं कमा सकते। ये तो है। दूसरी बात जो आप कहते हैं कि ये ऐसा एक सर्विस है, एक ऐसा कैडर है जिसमें काम करने पर मजा आता है, बिल्कुल। क्योंकि इसमें सीनियर मोस्ट ऑफिशियल्स के साथ आपकी बातचीत होती है। जी आप प्राइम जी। मिनिस्टर के साथ, दूसरे देश के जो हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं या डिग्निटरीज हैं, उनके साथ आपका बैठना उठना या बातचीत होती रहती है। एक और बहुत ही एक्सपोजर है, एक एग्जैक्टली। डिसिप्लिन है लाइफ में, एक ड्रेस कोड है, और एक खास तरह के कल्चर वाले लोग ही आते हैं। मतलब एक कल्चर्ड वर्किंग एटमॉस्फेयर है। जी जी। दो चीज़। और तीसरा जो आपने बताया इसकी हाईलाइट, कि जो एक्सपोजर है, कि आपको बाहर घूमने का, लोगों से मिलने का, तमाम देशों के लोगों के साथ बातचीत। और एग्जैक्टली। आप जब लाइजनिंग करते हैं तो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं, अलग अलग स्टेट के जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं, उनके साथ बातचीत या उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन का काम। तो ये तीन हाइलाइट्स अब तक समझ में आए हैं, जितनी बार भी हम लोगों ने बातचीत जी करी जी। होगी, है ना। तो क्या मतलब, थोड़ा सा आप कहें तो अच्छा लगेगा। एक्चुअली मैं एमईए में जिस डिवीज़न में पोस्टेड हूँ उसका नाम है प्रोटोकॉल डिवीज़न। इसका मेन फंक्शन ये है क्या, कि इनकमिंग या आउटगोइंग वीवीआईपी विजिट्स को हैंडल करना। तो सारा जो एक्सपोजर है वो पर्टिकुलरली सारे डिवीजन वालों को नहीं होता है एमईए में। आप तो मुझसे ही बात करेंगे तो लोग सुन लेंगे, है ये क्या ना। है, पर्टिकुलरली जो प्रोटोकॉल में डिप्लॉयड होते हैं उनके लिए है। और इसी चार्म को देख के नहीं है कि आपको एमईए ही चूज कर लेना है, अगर आपका कोई और है, ये नहीं। हम लोगों का जो डिसीजन है, हमारी बातचीत जो भी है,
बस आपको ये इंस्पायर करने के लिए है कि आपको क्या है कि आप एमईए में आएंगे तो और जगहों से क्या है, यहाँ का एक ड्रेस कोड और सोफिस्टिकेशन थोड़ा है वहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ पे और भी एक चीज़ अच्छा ये है कि आप अपने यूएस से जो एफएसए होते हैं, ए रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, उनसे डील करेंगे जो यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करके आते हैं, तो उनका थोड़ा एक्सपीरियंस जो है, और तमाम एम्बेसी वालों से भी आपका वो हो जाता है, जब आप बाहर भी जाएंगे वहाँ भी एक्सपोजर है। ये तो हमें सौभाग्य मिला नहीं है बाहर जाने का। और जो वीवीआईपी का और ये एयरपोर्ट अथॉरिटी से डीलिंग का है, ये पर्टिकुलरली बस प्रोटोकॉल वालों को ज़्यादा होता है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस जो है आपको शेयर किया हूँ यहाँ पे पूरा, और बहुत सारे डिविजन्स हैं, हो सकता है आपको ना मिले वहाँ पे, तो ये बाद में ये बातें सुनकर आप वहाँ पे जाके करने लगे। इसलिए इसके लिए क्या है, आपको पर्टिकुलरली पूरा ओवरऑल दिखना होगा क्या है क्या नहीं। तो अभी बहुत सारे लोग एमईए में हैं, जी सर। मतलब कम से कम 10 लोग तो हैं मेरे जी जी बिल्कुल। एमईए में जो स्टूडेंट रहे हैं किसी न किसी तरह से। उसमें से आपके पहले गए थे आयुष, जी सर। जी सर। और आयुष की पोस्टिंग है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड बर्न में। हाँ, बर्न में पोस्टिंग है। यस तो सर। आपकी बातचीत होती रहती है आयुष से? हाँ सर, बहुत रहती है। अच्छा, तो क्या एक्सपीरियंस शेयर करते हैं वहाँ का, स्विट्जरलैंड में किस तरह का जीवन है उनका? वो तो सर वहाँ पर बहुत ही अच्छा है। वहाँ पे यूरोप में वो सारी कंट्रीज लगभग बता रहे थे, 11 कंट्रीज पूरा घूम चुके हैं वहाँ अरे पे। वाह। और यहाँ पे भी उनका किस्मत थोड़ा चाहे जो कहें, उनकी पोस्टिंग जो है एमओएस के ऑफिस में हुए थे, उनके पर्सनल प्रोटोकॉल ऑफिसर थे। अच्छा, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट। हाँ, यस सर, यस सर। अच्छा। तो पूरा रिवील नहीं किया जा सकता किसके थे नहीं। हाँ, तो एमओएस के वो प्रोटोकॉल ऑफिसर थे, इसलिए उनको अच्छी पोस्टिंग मिली। पोस्टिंग तो जनरली मिल ही जाती है, एक आपको बुरी मिलेगी तो एक अच्छी मिलनी ही मिलनी है। उनका ऐसा ही पैटर्न ही होता है कि वो आपको सारी तो कंट्री। पूरी अब पोस्टिंग का क्या मतलब है? बुरी पोस्टिंग क्या है, जैसे अब लोग कुछ क्या है, अफ्रीकन कंटिनेंट में जो कंट्रीज हैं हाँ, उनको और वैसे ट्रीट करते हैं कि ये उतना अच्छा नहीं है। हाँ, और यूरोप वाले को क्या, वहाँ ग्लैमरिंग लाइफ लोगों को लगता है कि वहाँ पे हाँ, इंस्टा पे अच्छी अच्छी हाँ, फोटो फोटोग्राफ डाल सकते हैं। हाँ, वो पिक्चर भी बहुत ही अच्छे अच्छे हैं, तो उनको लगता है ये अच्छा है। बट जनरली अब क्या है, लोगों का क्राइटेरिया डिफर करता है ना। कुछ लोग तो एमईए में भी क्या है, उनको लगता होगा कि नहीं अच्छा है। तो यही है कि आपका क्या है, आपका चॉइस क्या है, आपके वहाँ से एक्सपेक्टेशंस क्या है, तो आपके उस पर डिपेंड करता है। और वो ऐसे तो बुरा कोई नहीं है जनरलाइज टर्म में कहा जाए क्योंकि तो भाई एमईए में किसी आपको की सैलरी तो मिल ही रही है। जी सो सर। व्हाट इज योर सैलरी राइट नाउ? एक्चुअली वो तो शायद मेरा अभी एक इंक्रीमेंट लग गया है, तो 74,000 समथिंग है। बट उसमें इनकम टैक्स भी कट जाता है। लोग बताते हैं 70,000 मिलता है, तो 4-5 हज़ार तो कट ही जाता है। कितना भी क्लेम कर लेंगे फिर भी 48,000 साल का चला जाता है, तो 70,000 ही मान के चलिए। अच्छा, और स्विट्जरलैंड में जैसे पोस्टिंग है उनकी, तो सैलरी के अलावा जो अलाउंसेस हैं, जी सर। फॉरेन अलाउंसेस, जी सर। वो कितना मिलता है उनको? सर ये तो पूरा पर्टिकुलरली बता, बट अप्रॉक्स बता सकता हूँ कि 4,000 के एबव ही मिलता है, $4,000 के एबव। अब प्लस उनका यहाँ का जो बेसिक पे है वो भी मिलता रहता है। सो $4,000 इज लाइक, अगर 80 रुपीज आजकल चल रहा है, 84 समथिंग। 84, जी। तो 84 के हिसाब से 84 मल्टीप्लाइड बाई 4,000, 3,20,000, एंड दैट्स नॉट टैक्सेबल। या नॉट टैक्सेबल एट ऑल। तो मतलब 3.5-4 लाख रुपया, मतलब, और 12 से मल्टीप्लाई करें साल में, तो 12 इंटू 4, 48 लाख रुपीज, जी जी। 48 लाख रुपया साल का, 3 साल की पोस्टिंग होगी। हाँ जी सर। तो 48 मतलब करोड़पति बन के आएंगे वहां से, और उस पर टैक्स भी नहीं देना है। नहीं नहीं। अच्छा, और ये भी क्या है, वेरी करता है, कंट्री वाइज वेरी करता है। आपको कहीं ये कहीं नहीं, बहुत ज्यादा होगा। हाँ, जैसे बर्न क्या है, स्विट्जरलैंड में इन्फ्लेशन हाई है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट उसको कंसिडरेशन में लेते हुए क्या है कि वहाँ पे ज़्यादा अलाउंस प्रोवाइड कराती है। यही है। कोई और ऐसा कंट्री है जहाँ और भी ज्यादा है फॉरेन अलाउंस? जो हाई रिस्क कंट्रीज हैं, जिसमें क्या है कि इस्लामाबाद, काबुल, इन सब में क्या है, थोड़ा एफए बढ़ जाता है। और पूरा एफए हमारा क्या है कि सीक्रेट होता है, उसको रिवील नहीं किया जा सकता है। वो इंटरनली कोई नहीं जानता है। अच्छा, तो ये मैं जो भी बता रहा हूँ अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अच्छा। मतलब और भी कंट्रीज है जहाँ आपको ज़्यादा भी मिलेगा। ज्यादा मिलेगा। दमास्कस जैसे उसमें ग्रेडिंग किया हुआ है इन्होंने, हाँ, C+, C++। तो हमें लगता है कि कुछ जगह ऐसा जरूर होगा जहाँ 7 लाख रुपए, 6 लाख रुपए भी होगा। हाँ, वो बट वो ऐसा भी है ना कि जहाँ पे इतना होता है वहाँ पे नॉन फैमिली स्टेशन, वहाँ फैमिली के साथ नहीं जा सकते हैं। और जनरली पोस्टिंग वहाँ 2 साल की होती है। 2 साल की पोस्टिंग। जी। तो दैट्स द रीजन व्हाई एमईए में जो है आपको कोई उस तरह नहीं, मतलब एक ईमानदारी की कमाई, आप जी सर। बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं एमईए में, बिल्कुल। और एक्सपोजर तो है ही। एक्सपोजर बहुत ही अच्छा है तो सर। अभी आपको लगभग 1 साल, नहीं सर, मैं जून में ज्वाइन किया हूँ इस साल। हाँ, 6 महीने हो गए, लगभग 6 6-7। महीने हो गए। जी। तो 6 महीने में कुछ हाइलाइट्स क्या क्या रहे, मतलब इस 6 महीने में ऐसी 5-6 चीजें ऐसी रही होंगी
किसी फॉरेन टूर पे गए होंगे या जाने का अवसर रहा होगा या आगे जाने वाले होंगे या बीच में किसी डिग्निटरी के साथ आपकी मीटिंग हुई या उसके साथ गए, कुछ ऐसा हाईलाइट बताइए। जी सर, जैसे प्रोटोकॉल डिवीज़न क्या है, इनकमिंग और आउटगोइंग वीवीआईपी विजिट्स एफएम लेवल तक, फॉरेन मिनिस्टर लेवल तक हैंडल करता है। अच्छा। तो जिसमें मेरी पहली सबसे वीवीआईपी पोस्ट, मतलब जो भी विजिट में इन्वॉल्व रहा हूँ, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर आई हुई थी। अच्छा। तो वो पहले तो यहाँ पे उनकी दिल्ली में जो भी इंगेजमेंट सेरेमोनियल वेलकम था राष्ट्रपति भवन पे, उसके बाद हैदराबाद हाउस में प्राइम मिनिस्टर के साथ और सारे डिफरेंट डिफरेंट इंगेजमेंट्स थे। तो बहुत ही एक्सेलरेटिंग, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस हो रहा है। तो आप उनके साथ थे? हाँ, वहाँ पे थे। अच्छा। उसके बाद पूरा हम लोग देखते हैं, वहाँ पे प्रोटोकॉल रहता है और सारे इन्वॉल्व डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, पीएमओ से और सब जो भी होता है, तो सारा कुछ रिवील किया जा सकता है कि नहीं, वो भी पूरा मुझे नॉलेज नहीं है इसका। अच्छा, हाँ, मतलब कुल मिला के ये फिर है उसके कि बाद प्राइम मिनिस्टर, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर यहाँ से गई थी, उनका चार्टर्ड फ्लाइट था, वो जयपुर से अजमेर जाने वाली थी। जयपुर यहाँ से चार्टर्ड फ्लाइट थे, हम लोग गए। उसके बाद वहाँ से कारकेड, जो वीवीआईपी कारकेड होता है, उसमें हम लोगों को वहाँ पे जाना हुआ। उसके बाद रिटर्न भी, वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और उसके बाद बहुत सारी मीटिंग्स हुई जिसमें ईएम सर का इन्वॉल्वमेंट रहता है और सारे उनके ये काउंटर, मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स यस मिनिस्टर यस एस जयशंकर जी। जी, और उनके काउंटर पार्ट्स जब आते हैं तो हम ही लोग क्या है, प्रोटोकॉल, ये स्पेसिफिक प्रोटोकॉल डिवीजन का, वो ये नहीं है कि एमईए के सारे जो डिवीजन है उसमें सबको एक्सपोजर ये मिलेगा। हाँ, मतलब प्रोटोकॉल का काम ही ऐसा है जहाँ आपको वीवीआईपी के एग्जैक्टली साथ डील करना है, उनके एग्जैक्टली जो भी विजिट्स हो रहे हैं उसको अरेंज करना है। तो जाहिर सी बात है उनका टकराना या जी उनसे जी, उनके साथ जाना, उनको लेके कहीं पहुंचाना, ये सब तो करना ही बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल। तो अभी फॉरेन टूर जाने का कोई अपॉर्चुनिटी था, गए? हाँ सर था, लेकिन उस समय हमारे कुछ फैमिलियल ऑब्लिगेशंस थे। फैमिली ऑब्लिगेशंस की वजह से नहीं गए? नहीं कहाँ सर, जाना था? गांव जाना, वो जाना था सर, बाली। बाली सॉरी, जाना था? हाँ, तो गए नहीं बाली? नहीं सर, नहीं जा पाए। अच्छा। तो अभी कहाँ जाने वाले हैं, आगे कुछ ऐसा प्लान है? वो सर अभी पूरा डिसाइडेड नहीं है, पूरा अच्छा, उसको रिवील नहीं किया। रिवील नहीं किया जा सकता। जी सर, सॉरी। हाँ, तो कोई बात नहीं। तो बहुत सारी बातें हैं, जब आप ऑफिस में काम करते हैं तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की कैटेगरी में क्लासिफाइड रहता है, जी तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, जो मोटा मोटी जो आप ये समझ सकते हैं कि खुश रहेंगे आप और एग्जैक्टली बहुत एक्सपोजर मिलेगा, बहुत ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे जो आप जिसको आप चेरिश करेंगे या जिसकी बात करेंगे आगे चलकर अपने दोस्तों से या लोगों से, है ना। तो क्या मिस करते हैं आप दिल्ली जाने के बाद? जब आप प्रयागराज से दिल्ली की तरफ कूच किए, तो व्हाट डू यू मिस नाउ? बचपन से सर मैं गांव में रहा हूँ और गांव में मेरा बहुत ही इमोशनल है, गांव वालों से मेरा बहुत ही लगाव है, मेरे पर्टिकुलरली गांव वालों से बहुत ही लगाव। पहले तो इलाहाबाद जब आए यहाँ पे तो एक प्रॉब्लम थी कि हाँ ऐसे ऐसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, नौकरी भी चाहिए, और वहाँ पे जाए गए हुए हैं तो ये मिस होता है कि क्या, कि मान लीजिए नौकरी, सब कुछ, पैसा तो मिल जाएगा, अभी दिल्ली में है, दिल्ली तो बहुत बड़ा शहर है, वहाँ पे कौन किसको पूछता है। तो है यही कि बस यही मिस करते हैं, परिवार वाले गांव में रहते हैं, मम्मी पिताजी भी और माताजी भी गांव में रहती हैं, और गांव के भी जो मित्र हैं हमारे सारे भी, कोई दिल्ली में ज़्यादा है नहीं, उन्हीं सबको बस मिस किया जाता है और ज़्यादा कुछ है नहीं सर। और तो बाकी तो बहुत अच्छा है। एमईए का यही है कि जो होम सिकनेस जिसको है बहुत, उसको तो नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इलाहाबाद आने के बाद आपने कहा रिजुविनेशन हो जाता है, जी सर, क्योंकि यहाँ बहुत सारे मित्र हैं आपके गांव वाले भी जो यहाँ रहते हैं, तो यू गेट अ चांस टू मीट देम। हाँ, और क्रिकेट तो एक, है ना, अलग ही अलग अनुभव ही है। एड ऑन पैकेज है वो। है ना। तो मैं एक मेरी अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे पीछे कि इतने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, कम से कम मैं आपको बताऊं 2-3 हज़ार लोग पिछले 5-6 साल में जो मुझसे टकराए, जिन्हें मैंने गाइड किया। 2 हज़ार नहीं, चलिए 1 हज़ार लेके चलते हैं कि 1000+ लोगों ने तो सिलेक्शन पा लिया है और अच्छे अच्छे जगहों पे हैं। और वो तब पता चलता है जब लोग आते हैं सेंटर पे ना और कहते हैं कि मुझे मेरे भैया ने भेजा, मेरे मामा जी ने, चाचा जी ने भेजा। तो मैं यहाँ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ इलाहाबाद सेंटर पे आओ, है ना। जैसे राहुल मिश्रा आए थे, राहुल आते रहते हैं, या अब मैंने ये नया शुरू किया जब से डिजिटल बोर्ड लगाया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कभी ऐसे फ्री विलिंग टॉक हो जाए लोगों के सामने। तो जितने लोगों की नौकरी हो गई है, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही है ना, बहुत मुमकिन तो नहीं है कि आप तक पहुँच रही होगी, क्योंकि अब आप क्यों ही देखेंगे वीडियो, है ना। आप तो प्रोफेशनली इंगेज्ड हैं, आप कहीं नौकरी कर रहे हैं। बट अगर किसी मार्फत आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, तो ये जो 1000-2000 लोग सेलेक्ट हुए, उनसे मेरा
एक उनसे मेरी एक शिकायत भी है और ये गुजारिश भी है कि आप सेंटर पे आओ, मैं मिठाई खिलाऊं आपको, एंड लेट्स शेयर कि जीवन कैसा चल रहा है ना, जी बिल्कुल। और क्रिकेट भी खेलेंगे मिलके, विल हैव फन। और अब मुझे धीरे धीरे रियलाइज होने लगा, मैं पहले इसको वैल्यू नहीं करता था कि चलो सेलेक्ट हो गया कोई बात नहीं है, लेकिन अब मुझे रियलाइज होने लगा है कि जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, अगर उनको स्टूडेंट्स के बीच ले जाया जाता है, जब उनसे बातचीत की जाती है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा है कि सर ये बहुत ही इंस्पायरिंग होता है। बिल्कुल। और स्पेशली राहुल का जो इंटरव्यू मैंने किया था एग्जामों पर, उसके बाद तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये आके बताया कि सर आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय राहुल भैया। और तो अब थोड़ा कद्र होने लगा है, मुझे लगता है कि नहीं, अब जो भी लोग सिलेक्टेड हुए हैं उनकी एक खोज पड़ताल करनी है, उनसे लगातार बातचीत रखनी है, स्टूडेंट्स के बीच उनका एक परिचय कराना है। तो थैंक यू वेरी मच राहुल, यू केम एंड यू शेयर्ड योर एक्सपीरियंस, है ना। और सर लास्ट में लास्ट। जाते जाते जो है मैं चाहता हूँ कि एक गाइडेंस के लिए कि आगे जीवन की तैयारी या नौकरी की जो जंग है जी जी। या एक यात्रा है, उस यात्रा में कैसे बढ़ें, 2-4 मिनट बहुत अच्छे से इनको बता दीजिए। जी सर बिल्कुल। पहली बात तो एसएससी का सिलेबस भी चेंज हुआ है, जैसे कि अब उसमें मेजर से किसका हो गया है, इंग्लिश का हो गया है। बट मार्केट को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि आपको मैथ्स 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 इसमें ज़्यादा इंगेज करके रखा जाता है। ये ठीक है, सिलेक्शन तो लेना, ये मैथ्स का भी रोल है, उसमें डिनाई नहीं किया जा सकता है, और सिलेक्शन भी हो जाएगा। बट आफ्टर व्हाट, उसके बाद कैसे क्या करना है, कि आपको वहाँ पे काम क्या करना है और किस लैंग्वेज में करना है। काम तो सब कुछ इंग्लिश में करना है। मैं यहाँ पे इंग्लिश को इम्फेसिस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि पोस्ट सिलेक्शन सर्वाइवल आपका कैसे, उसी पे क्या है कि जो भी आपका कैरियर प्रोग्रेस होगा, ठीक है, वो भी उसमें भी क्या है, गवर्नमेंट के रूल्स हैं रेगुलेशंस है, उसमें भी आपका वो हो जाएगा। क्या प्रमोशन जब भी है, एक डी होता है, दो तरीके के प्रमोशन, दो तरीके के प्रमोशन हैं, हो जाएंगे। बट ऑफिसर्स का और आपके काम को एक रिकग्निशन मिले, उसके लिए क्या सबसे ज़रूरी है कि आपकी राइटिंग स्किल्स जो इंग्लिश की है, और आप कैसे बातों को पुट कर रहे हैं, पुट वे कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये बहुत ही क्या होता है, सटीकेदार होना चाहिए। और क्या है कि आपको कन्वे जो भी चीज़ें करनी है वो बहुत ही लेंदी नहीं, बहुत ही मतलब वो तब आपको आएगा जब आपकी प्रॉपर रीडिंग खूब अच्छे से, ज़्यादा आपका इन्वॉल्वमेंट इंग्लिश लैंग्वेज से खूब होगा। तो मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट एडवाइस जो आपको यही है कि आपका सिलेक्शन तो हो जाएगा, सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चारों विषय का सब्जेक्ट जो है वो आप कर लेंगे अलग अलग, बट इंग्लिश को मोर ज़्यादा इम्फेसिस क्यों देना है, क्योंकि उसके बाद जब सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आपको वही जो है आपकी एक सर्वाइवल का वो स्रोत है, वहाँ पे आपको काम तो करना ही है। तो आप इंग्लिश को ज़्यादा दिल से लगाइए और अपने आप को पूरा कन्वर्ट कर लीजिए इंग्लिश मीडियम। और जब आप इंग्लिश बोलेंगे तो आपको एक अलग वो भी मिलता है, इंग्लिश में अच्छा लिखेंगे तो आपकी रिकग्निशन अच्छी मिलती है, हाँ ये टैलेंटेड है। और लैंग्वेज में आप चले, और चाहे चीज़ों में टैलेंटेड हो या ना हो, थोड़ा बहुत कंप्यूटर स्किल्स हैं उसको तो सीख ही जाएँ, क्योंकि मेजरली तो वही काम करना है आपको कंप्यूटर के साथ, और ड्राफ्टिंग वफ्टिंग करनी है। तो बस यही है कि आप इंग्लिश सीरियस, का वेटेज सबसे ज़्यादा बहुत ही है ना, ज़्यादा है। सीएचएसएल में भी और उसमें भी सीजीएल में। जी। और अब जो सेक्शन 2 है, जो 210 नंबर, 390 में 210 का जो सेक्शन 2 है, इंग्लिश और जीएस एक साथ रखा है, वो बहुत ही एक सही चीज़ है। जी इंग्लिश को जीएस के साथ रखे 210 नंबर अगर देखा जाए, तो कहना यही चाह रहा है कि आपको जीएस में इंग्लिश में ही पढ़ना है। बिल्कुल। और आउट ऑफ 390 सबसे ज़्यादा 145 की इंग्लिश है। जी जी तो वो तो लोग समझ रहे हैं और समझना भी पड़ेगा ना। बिल्कुल समझ। लेकिन सर इसमें क्या है कि जो भी यूट्यूब पे वो ऑनलाइन चैनल्स हैं, सब क्या है अपने अपने सर्वाइवल के लिए अलग ही तरीके से नया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ये यकीन मानो कि जितना भी यूट्यूब पर या जो स्टॉक या फलाना या जो भी चीज़ें देख रहे हो ना, 95% फर्जी चीज़ें हैं। मतलब वो आपको सिर्फ भरमा रहे हैं और दिग्भ्रमित कर रहे हैं। देखो, अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उस एग्ज़ाम के पेपर को अपने सामने रखो। उस एग्ज़ाम के पेपर से आप हर हफ्ते, हर 15 दिन में अगर गुजरेंगे, तो वो एग्ज़ाम का पेपर ही आपको बहुत कुछ बताने और सिखाने लगेगा कि आपके अंदर क्या कमी है और क्या करने की ज़रूरत है। जी और सही गाइडेंस ऑनलाइन या ऑफलाइन बहुत रेयर हो गया है अब। तो जितना कुछ आप यूट्यूब की दुनिया में सुन रहे हैं या ऑफलाइन से कोचिंग सेंटर्स में भी जो आपको जाके पता चलता है, 95% सब गड़बड़ चीज़ें हैं और गलत। तो बहुत ही मतलब ये जो कहना चाहते हैं राहुल, शायद यही कहना चाहते हैं कि भाई यूट्यूब भी एक जीविका चलाने का साधन है। बिल्कुल, जो जिसको जो सूट कर रहा है वो दिखा रहा हाँ, तो है। ज़्यादा व्यूज़ मिल जाए या ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो जाएं या लोग बहुत पसंद करें, इसके लिए भी बहुत सारा सेशन किया जाता है, चाहे वो भले स्टूडेंट के हित के खिलाफ ही क्यों ना हो। तो आजकल ये भी है। तो
आप कभी भी एक यहीं पे एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं सबको बता दूं कि आप मेरे स्टूडेंट हैं चाहे नहीं है, मैं आपका गुरु जरूर हूँ। आपको फ्रीडम है, कभी भी कोचिंग सेंटर पे आइए और जितने भी सवाल हैं आपके इंग्लिश में आप पूछिए। एसएससी सीजीएल की तैयारी, बैंक पीओ की तैयारी, सीडीएस की तैयारी कैसे करनी है, उसमें किन चीज़ों का क्या रोल है, कैसे पढ़ना चाहिए, वो सब बताएंगे आप अपने ही विद्यार्थी जैसा। क्योंकि एक शिक्षक जो होता है वो शिक्षक ही होता है पूरे दुनिया के लिए, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपको कुछ पैसा नहीं देना है या आपको कोई भगा नहीं देगा कि आप स्टूडेंट नहीं हैं यहाँ के। आप अगर किसी भी तरह की दुविधा में हैं, किसी तरह का संकट है, किसी तरह का भ्रम है, तो आप हमेशा आ सकते हैं सेंटर पे। आपके क्वेश्चंस हैं जो नहीं बन रहे हैं, उसका कहीं कोई आंसर नहीं मिल रहा है, तो आप अपने 50-100 क्वेश्चन लेके आइए, वो 5-10 मिनट में सब कुछ बता भी दूंगा, आपका भला हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा मंच है, यहाँ से भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। ठीक है, और यहाँ जब आप आएंगे तो एक बड़ा पॉजिटिव माहौल है, अच्छे लोगों से मुलाकात होगी, जो लोग सिलेक्टेड हैं, अचीवर्स हैं, और जो एग्जैक्टली। बहुत तेज लोग हैं मैथ्स में, इंग्लिश में, ऐसे लोगों का यहाँ पे उठना बैठना हमेशा रहते हैं। तो एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल है, और इट ऑलवेज पुशेस यू, इट एग्जैक्टली। मोटिवेट्स यू टू डू बेटर। तो आप आइए, कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और राहुल कल रहेंगे, कल नया बैच शुरू हो रहा है 3 से 5। तो मतलब एक बहुत अच्छा एक कोइंसिडेंस हो गया कि आप आएंगे, तो 3 से 5 आप, एक नया बैच शुरू हो रहा है, तो उसमें मुलाकात भी। हमसे भी मुलाकात हो जाएगी, राहुल से भी मुलाकात हो जाएगी, और उसके पहले हम लोग क्रिकेट भी खेलेंगे। तो कल 9, साढ़े 9, 10 बजे परेड ग्राउंड जाएंगे, वहाँ पे क्रिकेट खेलेंगे। तो अगर आप चाहें तो परेड ग्राउंड में भी आके मुलाकात कर सकते हैं। ठीक है, तो बोलना आप ही को था, मैं इतना कुछ बोल गया। अरे सर तो यही तो लास्ट में बोलना था। लास्ट में एक लाइन बोलिए और हम लोग खत्म करें, है ना। बस यही कहना है कि सबको क्या है, अपने विल पावर को बहुत ही मजबूत करना है, और मोटिवेशन के लिए क्या है, अपनी परिस्थितियों का ध्यान रखिए बस। और हमेशा क्या है, हम्बल रहिए, लोगों से मिलते रहिए, और कोचिंग में ज़रूर आते रहिए, क्योंकि वाइफ सर से मिलना क्या है, एक अलग तरीके गाइडेंस तो बहुत ज़रूरी है। तो आके लेते रहिए बस। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड वॉचिंग दिस। ऑलराइट, बाय बाय कर दीजिए सब। बाय बाय।